हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। ये कहानी है एक यंग सीगल की जो एक लेज पे अकेला था। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि लेज क्या होता है। जैसे कोई भी पहाड़ी इलाका होता है, कोई हिल होती है, वो बहुत ऊंची और आगे की तरफ ढलान लिए हुए होती है, उसे हम लोग लेज कहते हैं। तो ये सीगल जो है वो लेज पे था। उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर जो थे वो पहले ही यहाँ से उड़ चुके थे और उसके माता पिता भी यहाँ से उड़ चुके थे, लेकिन वह इतना साहस नहीं जुटा पाया कि वह भी उनके साथ उड़ सके। हालांकि उसने एक बार प्रयास किया, परंतु उसको बहुत अधिक डर लगा। वह दौड़ के आया इस लेज के ब्रिंक तक। ब्रिंक का मतलब है कगार या कोना। इसके ब्रिंक तक वो आया और उसने उड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे बहुत अधिक डर लगा और वह वापस लौट आया। इसी डर के कारण वो वापस उस चट्टान की तरफ चला गया और उसने वहीं रुकने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे बहुत बड़ा समुद्र है और मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा। उसे ऐसा लगा कि उसके विंग्स जो है उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने चुपचाप अपनी गर्दन नीचे कर ली और वहीं पे उस चट्टान के नीचे वह सोने के लिए चला गया। हालांकि उसके जो भाई बहन हैं उनके पंख उससे बहुत छोटे थे। वो भी उस चट्टान के किनारे तक आए, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ के चले गए, लेकिन वह अपने साहस को मास्टर अप नहीं कर पाया। मास्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा। वह अपने साहस को इकट्ठा नहीं कर पाया और प्लंज कूद नहीं पाया, इसलिए वो इस काम में असफल रहा। इसलिए वो निराश होकर वहीं पे बैठ गया। उसके मदर फादर जो है उसके आसपास आते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, उसे अपब्रेडिंग अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना फटकारना। उसे धमकी देते रहे कि अगर तुम यहाँ से उड़ के नहीं आए तुम यूं ही भूखे मर जाओगे, लेकिन वो वहां से उड़ने का साहस बिल्कुल भी नहीं जुटा पाया। इसलिए उसने वहीं पे रहने का निश्चय कर लिया। अब लगभग 24 घंटे बीत चुके थे और उसके पास कोई भी आने वाला नहीं था। इस प्रकार से एक दिन बीत जाने के बाद में वह सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने वहां से देखा कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो आसानी से हवा में उड़ रहे थे और उसके माता पिता जो है उनको उड़ने का तौर तरीका सिखा रहे थे। उनको वो स्कीमिंग स्कीमिंग का मतलब है हवा में घूमना, इस कला को भी सिखा रहे थे और किस तरह से डाइव करके पकड़ा जाता है ये भी उन्हें सिखाया जा रहा था। लेकिन ये जो सीगल है ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली था क्योंकि ये डर गया था, इसलिए ये वहीं पे रुका हुआ था। उसने दूर से देखा कि किस प्रकार के उसके भाई ने पहली हेरिंग जो कि एक फिश होती है उसे पकड़ा है और उसे वो आनंद पूर्वक गटक रहा था और उसके पेरेंट्स जो हैं उसके चारों तरफ बहुत ही गर्व के साथ घूम रहे थे। इस प्रकार से वह अपने परिवार को देखता रहा, लेकिन वह वहां से उड़ने का साहस नहीं जुटा पाया और दूसरी तरफ उसके परिवार के जो लोग हैं उसे ताना दे रहे थे कि तुम बहुत कायर हो, तुम अपने जीवन में इस प्रकार से कुछ भी नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और उस लेज पे गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उसे ऐसा लगा कि ये जो गर्मी है उसे बहुत ज्यादा लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया भी नहीं था। धीरे धीरे वो वापस से इस पहाड़ी से निकली हुई चट्टान के किनारे पे आया और उसने अपने पैर को उठा लिया और उसे आराम देने का प्रयास किया और उसने वहां सोने का प्रयास भी किया और अपने वो घर वालों को दिखाना चाह रहा था कि मैं यहाँ सो रहा हूँ। लेकिन उसके घर वाले जो हैं वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने देखा कि किस प्रकार से उसके ब्रदर्स और सिस्टर जो हैं उस प्लेटों पे आराम से सो रहे थे और उन्हें उसकी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थे। उसके फादर जो हैं अपने फीदर्स को जचा रहे थे और उसकी जो मदर है वही केवल उसकी तरफ देख रही थी। वो एक प्लेटो के ऊंचे वाले हिस्से पे खड़ी थी और उसका
चेहरा जो था वो इस सीगल की तरफ था। बार बार वो मछली के टुकड़े को काट रही थी और वो यंग सीगल इन सब चीजों को देख रहा था। भोजन को देख के उसे पागलपन का दौरा जैसा पड़ रहा था। उसे भोजन को खाना बहुत अधिक पसंद था और पिछले 24 घंटे से उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो बार बार भोजन को खाना चाह रहा था। उसे याद है किस तरह से उसके माता पिता उसे खाना दिया करते थे और वो अपनी तीखी चोंच से किस प्रकार से उसे काट पीट के खाया करता था। गा गा गा, वह अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे भी कुछ भोजन दो, लेकिन उसकी माँ ने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। फिर से ये बच्चा जो है अपनी माँ की तरफ भोजन के लिए चिल्लाने लगा और इस बार उसकी माँ को उस पे दया आ गई और उसने एक मछली का टुकड़ा अपने मुंह में लिया और वो उसकी तरफ उड़ते हुए आई। अब वो बहुत अधिक खुश हो रहा था कि उसे भी भोजन मिलेगा। वो बढ़ते बढ़ते चट्टान के आगे के हिस्से की तरफ आ चुका था, लेकिन जब उसकी माँ उसके बिल्कुल नजदीक थी तो वो वहां पे रुक गई और उसने उसे वो भोजन का टुकड़ा जो है, जो बिल्कुल उसकी पहुंच के पास था, उसे नहीं दिया। यंग सीगल जो है वो कई देर तक इंतजार करता रहा कि उसकी माँ जो है उसके इतना पास क्यों नहीं आ रही है। वो भूख से बिलख रहा था और उसने मछली के टुकड़े पे डाइव लगा दिया और एक शानदार चीख के साथ में वो नीचे की तरफ गिर गया। हवा जो है उसके शरीर को चीरती हुई जा रही थी और वो उसके पंखों को पार करती हुई जा रही थी। वो महसूस कर पा रहा था कि किस प्रकार से उसके पंख जो है हवा को काटते हुए जा रहे थे। वो सीधा नीचे की तरफ जा रहा था। शुरुआत में उसका अपने आप पे कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसका अपने आप पे नियंत्रण बन गया और उसे अब थोड़ा ठीक लग रहा था। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे थोड़ा बहुत डर जरूर लगा जब वो अपने आप पे पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाया और उसने गा गा गाउल ये बोलते हुए उड़ना शुरू कर दिया। उसकी मदर ने भी उसका बहुत अधिक साहस बढ़ाया। इस प्रकार उस पक्षी ने अपनी पहली फ्लाइट को पूरा कर लिया और अब उसके माता पिता और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसके साथ में उड़ रहे थे। उसे बहुत अधिक खुशी हो रही थी। वो यहाँ वहां उड़ रहा था, एक घोड़े की तरह वो उछलता जा रहा था और वो यहाँ वहां लहराते हुए डाइव लगाते हुए हर प्रकार से उड़ रहा था। अब वो ये बात पूरी तरह भूल चुका था कि उसे उड़ना नहीं आता था, लेकिन अब तो वो अपने आप में बहुत अधिक दक्ष हो गया था और डाइव, सोर और कर्व जो है वो चीखते चिल्लाते हुए आसानी से पूरी तरह कर पा रहा था। वह नदी के बहुत पास पहुंच गया और आसानी से उसने वहां पे जाके अपने परिवार को ज्वाइन कर लिया। उसे दिखाई दिया कि उसके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें पानी की लहरें धीरे धीरे आ रही है और जा रही है। उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन जो है वो बहुत अधिक खुश दिखाई दे रहे थे। वो उस पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। उसने अपने पैरों को इस हरे समंदर में रख दिया और उसके पैर जो है धीरे धीरे पानी में जा रहे थे। वह फिर से चीखने चिल्लाने लगा और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। भूख भी उसे लग रही थी, इसलिए वो उठ नहीं सका और इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद में, इतनी बड़ी उड़ान के बाद में वो बहुत ज्यादा थक चुका था। उसके पैर धीरे धीरे इस हरे समुद्र में धंस गए थे और उसके पेट ने इस पानी को टच कर लिया था और इससे अधिक वो और अधिक नहीं डूब सकता था। अब वो पानी में आराम से लहरा रहा था। उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं सता रहा था और उसके परिवार के जो सदस्य थे वो उसके आसपास में उड़ रहे थे और आनंद ले रहे थे। और इस प्रकार से इस पक्षी ने अपनी पहली फ्लाइट को पूरा कर लिया। सच है दोस्तों, अगर हम जीवन में किसी बात से डरते हैं तो हम उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से ये पक्षी नहीं कर पा रहा था। परंतु जैसे ही उसने अपने डर को त्याग दिया तो उसने उस काम में सफलता हासिल की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।